हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द गेनर्स। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो एक पर्टिकुलर एज सेगमेंट के लोगों के लिए है। उस एज सेगमेंट में आते सार ही हमारे क्वेश्चंस बदल जाते हैं। हमारे क्वेश्चंस हमारी रिटर्न को इतना मायने ना देके और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज बीच में आ जाते हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करते टाइम। तो आज जो टॉपिक दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं वो टॉपिक है सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इसी टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह की ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। उन ऑप्शंस को देखते हुए, सीनियर सिटीजन्स की एज को देखते हुए हमने कोशिश की है उन सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को स्टार रेटिंग देने की, बेसिस दैट हम ये डिसाइड कर पाएँ कि हमें कौन सी ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी ऑप्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के एंड में हम एक सैम्पल पोर्टफोलियो को बनाने की कोशिश करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर सीनियर सिटीजन्स। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ें, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हमने कुछ की पैरामीटर्स को यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की है जिनके बेसिस पे एक सीनियर सिटीजन अपनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को डिफाइन करते हैं। तो उन्हीं की पैरामीटर्स में से कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसा कि पहला पैरामीटर है हमारा रिटर्न्स, दूसरा पैरामीटर हमारा है सेफ्टी, तीसरा पैरामीटर हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा पैरामीटर हमारा है लिक्विडिटी कॉस्ट, पांचवा पैरामीटर दोस्तों इसी में आता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, छठा पैरामीटर जो इसके अंदर आता है वो है ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ इसमें अगले हमारे दो पैरामीटर हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम और साथ ही साथ लास्ट आता है इसके अंदर टेन्योर। तो दोस्तों, ये कुछ की पैरामीटर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सीनियर सिटीजन इन पैरामीटर्स को और भी ज़्यादा ध्यान से देखते हैं ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट का जब भी चॉइस करें वो इतना क्लियर हो ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। कंसिडरिंग एज बार्ड, कंसिडरिंग उनको कम्यूट करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो इस करके ये सारे पैरामीटर्स अगर ध्यान से देखे जाएँ तो हमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ढूंढने में मदद मिलती है। चलिए दोस्तों, इन्हीं के बेसिस पे बात करते हैं मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की और उनकी स्टार रेटिंग की, जो हमने कुछ पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए उनको दी है। इसी में दोस्तों सबसे पहला पैरामीटर हमारा आता है, सबसे पहली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो है हमारी म्यूचुअल फंड या ELSS। दोस्तों, हमने इसे 5 स्टार रेटिंग दी है। इसकी रेटिंग्स के अलग अलग पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे हमने इस प्रोडक्ट को डाल के देखा, जहाँ पे ये प्रोडक्ट 5 स्टार रेटिंग पे आ रहा है। अगर हम इस प्रोडक्ट की पिछले 3 साल की रेटिंग देखते हैं तो ऑन एन एवरेज हमें 13% तक की रिटर्न मिल रही है। जैसे कि हमने ऊपर की पैरामीटर की बात की, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, लिक्विडिटी कॉस्ट कम है, ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई है, ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कहीं से भी कर सकते हैं। ये सारे पैरामीटर्स को जब हमने इस प्रोडक्ट पे रखा तो इसकी रेटिंग 5 आई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ। अगला पैरामीटर है हमारा NPS। अगर ये इन्वेस्टमेंट हम चूज़ करते हैं, अगेन ये हमारे की पैरामीटर्स के ऊपर 5 स्टार रेटिंग में आ रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा रिटर्न 9.33% तक है। NPS की जब हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमें एडिशनल टैक्स सेविंग भी देता है, साथ ही साथ इसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप की ऑप्शन भी मिलती हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। जैसे जैसे आप सीनियर सिटीज़न की एज के नज़दीक आते जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो इक्विटी से डेट की तरफ शिफ्ट करता रहता है। इसकी इन्वेस्टमेंट पे किसी टाइम पे भी 70 से ज़्यादा % आपका अमाउंट इक्विटी में रखने पे मनाही है, तो काफ़ी कुछ कंट्रोल्ड है। इसी करके ये हमारे पैरामीटर्स के ऊपर 5 स्टार रेटिंग ले पा रहा है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पैरामीटर है हमारा यूलिप्स।
यूलिप की जब हम बात करते हैं दोस्तों, हमने इसे यहाँ पे 4 स्टार रेटिंग दी है। 4 स्टार रेटिंग देने का रीज़न ये है दोस्तों, इसमें ट्रांसपेरेंसी आज बहुत ज़्यादा आ चुकी है। सेफ्टी यस, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के फ़ंड हैं जिनको कि मैनेज किया जा सकता है, तो सेफ्टी पैरामीटर भी ये काफ़ी हद तक कवर कर रहा है। लिक्विडिटी कॉस्ट यहाँ पे हाई है दोस्तों, लेकिन टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, अगर हम ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम रिटर्न की बात कर रहे हैं तो काफ़ी हाई है। इसी कारण हमने इसको 4 रेटिंग दिया है। और अगर हम इसकी एवरेज रिटर्न की बात करें तो ये 8% तक की रिटर्न हमें दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी अगली इन्वेस्टमेंट है वो है पीपीएफ। दोस्तों, हालांकि पीपीएफ को हमने 3 स्टार रेटिंग दी है, लेकिन ये सीनियर सिटीज़न के कैटेगरी में इतनी अच्छी नहीं आ रही है। रीज़न बीइंग कि इसमें इन्वेस्टमेंट होने के बाद पैसा काफ़ी टाइम तक के लिए स्टक रहता है, एक साथ आप पैसा नहीं निकाल पाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो हमारी इसके अंदर है वो है सीनियर सिटीज़न सेविंग एफडीज़। दोस्तों, ये कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और यस, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 8.6% का रिटर्न मिल रहा है इसमें हमें। लेकिन जो इसमें एक ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिर्फ 15 लाख तक के लिए ही है। 15 लाख से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमने जब इसे अपने पैरामीटर्स पे रखा तो हमने इसे 3 स्टार रेटिंग दी है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार रेटिंग का ये मतलब नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट ख़राब है। हमने क्योंकि कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं जिनकी वजह से उसकी रेटिंग 5 स्टार या 3 स्टार आ रही है। बट कंसिडरिंग योर सिनेरियो, योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, कभी कभार आपके लिए 1 स्टार या 2 स्टार का प्रोडक्ट भी हाई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कंसिडर हो सकता है। चलिए दोस्तों, अगली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है हमारी एनसीएस। दोस्तों, हमने इसे 3 स्टार रेटिंग दी है। 3 स्टार रेटिंग देने का कुछ रीज़न ये भी है कि अभी पिछले कुछ टाइम से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार गिर रहा है। आज की डेट में ये 7.9 पे है, लेकिन फर्दर आगे जाते हुए भी हमें ये उम्मीद है कि ये और नीचे जा सकता है। इसी के कारण हमने इसे 3 स्टार की रेटिंग दी है। दोस्तों, इसी में ही हमारी अगली ऑप्शन है सुकन्या, लेकिन सुकन्या सीनियर सिटीजन के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। हमने इसी चीज़ को देखते हुए इसे 2 स्टार रेटिंग दी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.4 है, बट अगेन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे गिर रहा है। ऐसे ही दोस्तों, हमारी अगली ऑप्शन है एफडी या टैक्स सेविंग एफडी। दोस्तों, पहले हमने बात की थी सीनियर सिटीजन ने फिक्स डिपॉजिट की, यहाँ पे हम एक नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं या टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। आज भी हमें मार्केट में रेट 7% से 8% तक का मिल रहा है। इसी करके इस ऑप्शन को हमने यहाँ पे 2 स्टार रेटिंग दी है। रीज़न बीइंग कि बैंक्स अब 6% के एफडी दे रहे हैं, लेकिन अगर हम एनबीएफसीज में जाते हैं तो वहाँ पे हमें 8% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। बट अगेन वहाँ पे रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसी करके हमने यहाँ पे इसको रेटिंग को कम किया है। दोस्तों, ऐसे ही हमारी जो अगला प्रोडक्ट है वो है पेंशन प्लान। पेंशन प्लान ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों अपनी वेटेज को लूज़ कर चुका है। रीज़न बीइंग कि पेंशन टैक्सेबल होती है और सीनियर सिटीज़न अपने जो अमाउंट को उन्होंने इतने टाइम तक एक्युमुलेट किया है उस पर टैक्स नहीं देना चाहते। इस करके हमने इस प्रोडक्ट को 2 स्टार रेटिंग दी है। और उसके बाद एंड में आता है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे जो हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं वो एंडोनमेंट प्लान्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसीलिए हमने उसे 1 स्टार रेटिंग दी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट 20 से 25 साल के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। बीच में अगर आप इनमें सरेंडर करते हैं या इनसे पैसा निकालते हैं, कॉस्ट बहुत हाई होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट का लॉस में जाने का प्रोस्पेक्टिव ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सीनियर सिटीजन्स के लिए, और बेसिस जो हमने की पैरामीटर डिसाइड किए थे उनके बेसिस पे इनकी रेटिंग। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम एक सैम्पल पोर्टफोलियो की तरफ, जो कि हमने अपने पैरामीटर्स को सीनियर सिटीजन के हिसाब से अलाइन किया है। यानी कि
अगर हम पहला पैरामीटर बात करें सीनियर सिटीज़न के लिए तो वो सेफ्टी है। ऐसे ही हमने अपने 8 के 8 पैरामीटर्स को अलाइन किया है सीनियर सिटीज़न प्रोफाइल को देखते हुए, और उसी के बेसिस पे हमने अपने सैम्पल पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया है। दोस्तों हाँ, जब हमने अपने पैरामीटर्स को डिफ़ाइन किया तो उसमें हमने सबसे पहला पैरामीटर जो सीनियर सिटीज़न के लिए लिया है वो लिया है सेफ्टी, उसके बाद हमने लिया है ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद आता है रिटर्न, उसके बाद ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन फ्लेक्सिबिलिटी, देन टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, देन टेन्योर एंड आखिर में आता है लिक्विडिटी कॉस्ट। दोस्तों इन सब पैरामीटर्स को अलाइन करने के पीछे हमारा अपना लॉजिक है और उस लॉजिक के हिसाब से हमने इसको डिफ़ाइन किया है। हो सकता है किसी कस्टमर के लिए ट्रांसपेरेंसी शायद सबसे ऊपर आती हो, बट हमने कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कुछ क्राइटेरियाज लिए हैं, उनके बेसिस पे ही इसको डिफ़ाइन किया है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे सैम्पल पोर्टफोलियो पे। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं सैम्पल पोर्टफोलियो की तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है एक रिटायरमेंट फंड जो कि 50 लाख रुपए का है। 58 के हमारे कस्टमर की एज को हमने कंसीडर किया है, जिनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी बोले तो जब हम बात करते हैं लायबिलिटी की तो बच्चों की शादी या अपना घर, ऐसी कोई लायबिलिटी उनके ऊपर नहीं है, कोई लोन्स नहीं है, तो ये लायबिलिटी उनके ऊपर नहीं है। सिर्फ उन्हें इस 50 लाख रुपए से अपनी मंथली इनकम को सस्टेन करना है और अपने रनिंग एक्सपेंडिचर्स को चलाना है। तो दोस्तों जब हमने इन सारे पैरामीटर्स पे डिसाइड किया तो हमने ये निकाला कि सबसे पहले हमारे कस्टमर को 15 लाख रुपए तक का सीनियर सिटीज़न फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, जो कि 8.6 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल है। आप इजीली इसको कर सकते हैं, ये ऑनलाइन भी किया जा सकता है, नहीं तो आप अपने नज़दीकी किसी भी बैंक में जाके सीनियर सिटीज़न फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 15 लाख रुपया हमने स्ट्रेट अवे एग्जॉस्ट किया है कस्टमर का। आप इसको अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपने अकाउंट में क्रेडिट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगला पोर्टफोलियो जो हमने अगला अमाउंट इसका चूज़ किया है वो 20 लाख रुपए का किया है और उसको अगेन हमने फिक्स डिपॉजिट में ही ट्रांसफ़र किया है। अगेन और पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालने के पीछे हमारा रीज़न यही है कि मार्केट अभी वॉलेटाइल है, अभी इंडस्ट्री में पता नहीं है कि शायद रिसेशन आ सकता है या नहीं आ सकता। क्वेश्चंस दोनों तरफ से आंसर दिए जा रहे हैं, इसी करके हमने अगेन 20 लाख रुपीज़ एक और पोर्शन फिक्स डिपॉजिट की तरफ ट्रांसफ़र किया है। जब हम फिक्स डिपॉजिट की तरफ, नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ पे 7 से 7.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ईजिली मिल रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी पोर्टफोलियो में हमने 12 लाख रुपए हमने म्यूचुअल फंड में डेट कैटेगरी में पार्क किया है। अगेन यहाँ पे हमने इस चीज़ को कंसिडर किया है ताकि आपको अगर आपका पैसा वापस चाहिए तो ईजिली मिल सके, यानी कि आपकी लिक्विडिटी कॉस्ट ज़ीरो हो जाए। साथ ही साथ अगर हम डेट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर हम इसमें शॉर्ट टर्म फंड्स में जाते हैं तो शॉर्ट टर्म फंड्स में हमें 7 से 8% तक का रिटर्न मिल रहा है, जो कि अगर हम 3 साल के बाद पैसा लेते हैं तो हमारे को इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स पड़ता है, जो कि बहुत कम है। अगेन ये हमारे पैसे को विदाउट टैक्स एक और पोर्टफोलियो में एडजस्ट कर रहा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो पहले हमने 15 लाख रुपया एफडी में लगाया, फिर हमने 20 लाख रुपया अगेन एफडी में लगाया। इस पे अगर हमारे को इंटरेस्ट आता भी है तो भी हम टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं आएंगे। उसके बाद हमने 12 लाख रुपए को डेट फंड में पार्क किया है ताकि इससे जो भी इंटरेस्ट आए वो टैक्सेशन में ना कंसीडर हो, वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कंसीडर हो, ताकि हमारे को अगेन टैक्सेशन ज़ीरो रहे। लास्ट में दोस्तों हमने यहाँ पे जो चीज़ कंसीडर की है, क्योंकि जब भी हम सीनियर सिटीज़न की बात करते हैं तो हमने ये कंसीडर किया है कि वो हस्बैंड वाइफ हैं और उन्हें अपना घर चलाना है, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन इंश्योरेंस का इंट्रोड्यूस किया है ताकि उन्हें एक सेट लाइफ कवर भी मिल सके। अगर वो लाइफ कवर नहीं चाहते हैं, क्योंकि लाइफ कवर लेते साथ मोर्टेलिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में आज की डेट में ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो गारंटीड मंथली इनकम फ्रॉम द डे वी इन्वेस्ट इन दे रहे हैं।
तो दोस्तों इस करके हमने यहाँ पे एक बहुत छोटा सा अमाउंट 3 लाख रुपए का जो है वो हमने इंश्योरेंस में इंट्रोड्यूस किया है। जैसे जैसे हम अपने पोर्टफोलियो में आगे बढ़ेंगे, हम चाहें तो फिक्स डिपॉजिट से भी इसका प्रीमियम दे सकते हैं, चाहे तो जो हमने ELSS या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उससे भी इसके प्रीमियम को नॉक ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक सैम्पल पोर्टफोलियो। जब हमने इस सैम्पल पोर्टफोलियो का एवरेज आउट किया तो विदाउट टैक्स हमारी जो रिटर्न आ रही है वो 7.30 की आ रही है यहाँ हमारे पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों ये था हमारा एक सैम्पल पोर्टफोलियो हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें या आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पे, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी पूरी हेल्प कर सकें आपके पोर्टफोलियो को बनाने के लिए। थैंक यू।